बिग हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स आउट देयर। मैं मानसी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द क्राउडेड ट्रेन। द क्राउडेड ट्रेन, क्राउडेड का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़ भरी। तो भीड़ भाड़ भरी ट्रेन, भीड़ भरी ट्रेन, ये जो है हमारे चैप्टर का नाम है। ट्रेन में ऐसा मेरे ख्याल से शायद ही कोई बच्चा होगा जो बैठा नहीं होगा कभी। हम सब कभी ना कभी ट्रेन में बैठे हैं, कोई ज्यादा बार बैठा है, कोई कम बार बैठा है, लेकिन हम ट्रेन में हमेशा बैठे हैं कभी ना कभी। तो ऐसी ट्रेन के ऊपर है ये एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी सी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द क्राउडेड ट्रेन, लेसन नंबर 5, द क्राउडेड ट्रेन, भीड़ भरी ट्रेन। ट्रेन जिसको कि हिंदी में हम क्या शब्द यूज करते हैं? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी शब्द यूज करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे वार्मिंग अप के, उनको देखते हैं। सबसे पहले, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, यानी कि क्या कभी भी आपने ट्रेन से यात्रा की है? तो मेरे ख्याल से तो आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने कभी यात्रा ना की हो। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स यस में होगा। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन मेनी टाइम्स। अब सपोज आप कई बार कर चुके हैं तो मेनी टाइम्स लिखिएगा, और अगर आपने 2-3 बार ही किया हुआ है ट्रेवल कभी, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 2 to 3 टाइम्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर बॉट अ टिकट योरसेल्फ, यानी क्या आपने कभी खुद जो है टिकट खरीदा है? तो चूंकि बच्चों अभी आपकी एज बहुत छोटी है, तो आपने टिकट नहीं खरीदा होगा कभी, आपके पेरेंट्स ने ही जो है टिकट खरीदा होगा, मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो उन्होंने टिकट खरीदा होगा। तो इसलिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? नो, आई हैव नेवर बॉट अ टिकट माई सेल्फ, मतलब कि नहीं, मैंने आज तक कभी भी टिकट खुद से नहीं खरीदा है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी टिकट्स वगैरह खरीद सकते हो, और आजकल तो इतनी जो है सुविधा है कि आपको जो है जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही टिकट वगैरह बुक कर सकते हो। आप ई टिकट्स वगैरह आते हैं आजकल, आपको बस से रेल से जैसे भी यात्रा करनी हो, आप घर बैठे चुटकियों में टिकट्स बुक करवा सकते हैं। Now the third question is, what happens if someone travels without a ticket? क्या होता है अगर कोई व्यक्ति जो है बिना टिकट के यात्रा करता है? कभी आपने सोचा है? हो सकता है आपने कभी देखा भी हो कि बिना टिकट के यात्रा करने पे क्या होगा। ये बहुत बड़ा एक जुर्म होता है, गुनाह है, ठीक है ना। इससे आपको सजा भी हो सकती है अगर आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, तो टिकट के बिना यात्रा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा? व्हाट हैपेंस इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट, यानी कि बिना टिकट के क्या होगा अगर कोई यात्रा करेगा तो इसका आंसर होगा, इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट ही कमिट्स क्राइम, यानी कि अगर कोई बिना टिकट के यात्रा करता है तो वो एक क्राइम करता है, एक गुनाह करता है। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको एक ट्रेन का एक जो है कंपार्टमेंट का दृश्य दिख रहा है कि कुछ लोग बैठे हैं, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सामान रखा है ऊपर, और एक जो है टीटी, ये भी दिख रहा है आपको। टीटी यानी कि जो टिकट चेक करता है वो होता है। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर, यानी कि विनोद ने ऑफिस में अपना काम पूरा किया, खत्म किया, और कुछ चीजें उसने ली। बॉट अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें उसने ली, टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर वापस जाने के लिए कुछ चीजें उसने ले ली। He had come on an official visit to भोपाल in the morning, यानी कि वो सुबह जो है भोपाल आया था एक अपने ऑफिशियल काम से, ऑफिस के जो काम होते हैं उस काम से वो भोपाल आया हुआ था। और यानी कि वो इंदौर में रहता है, इंदौर से भोपाल आया था सुबह वो ऑफिस के काम से। एंड प्लान्ड टू रीच होम बाय नाइट, और उसने प्लानिंग की थी कि वो रात तक अपने घर पहुंच जाएगा। As he reached Bhopal railway station, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him to travel by second class. अब क्या हुआ? जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे। As he reached Bhopal railway station, जब वो भोपाल के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, रीच्ड यानी किसी जगह पे पहुंचना, वहां पहुंचा, he noticed that the train was overcrowded,
तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो ट्रेन है वो ओवर क्राउडेड, यानी बहुत हद से ज्यादा भीड़ भरी हुई है ट्रेन में, एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास। और उसके लिए ये इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी मतलब संभव नहीं था, असंभव था। सेकंड क्लास यानी जो दूसरी श्रेणी जो होती है आपके ट्रेन की, तो सेकंड क्लास से ट्रेवल करना, यात्रा करना उसके लिए असंभव दिख रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी ठसाठस भरी हुई थी। He had no time either to change his travel plans or to buy a new ticket. उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था, ट्रेन सामने खड़ी थी, उसके पास समय नहीं था, ना तो अपना वो ट्रेवल प्लान चेंज कर सकता था, मतलब कि ये नहीं कर सकता था कि चलो आज नहीं जाते कल चले जाएंगे, ऐसा भी वो नहीं कर सकता था। और वो एक नया टिकट भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था। He noticed that there were some vacant seats in the AC coaches. तो उसने नोटिस किया, उसने देखा कि वहां पे जो है चार्ट लगा रहता है ना, आपने अगर कभी देखा हो तो उसने देखा चार्ट में कि कुछ जो है खाली सीट थी एसी कोच में। एसी क्या होता है, एयर कंडीशन जो कोचेस होते हैं ट्रेन में, उसमें कुछ खाली सीट्स थी, तो ये उसने देखी बात। He boarded the train and decided to travel in an AC coach. तो उसने क्या किया, वो ट्रेन में बैठ गया एक एसी के डब्बे में, टू ट्रेवल इन एन एसी कोच, एसी के डब्बे में कोच में जाके बैठ गया, और जो है वहां पे वो वहां से फिर इंदौर जाने के लिए निकला। He intended to pay the difference as soon as the TTE arrived. Who is the TTE? TTE मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये इसका फुल फॉर्म होता है TTE का। तो उसने ये सोचा, इंटेंडेड यानी कि उसका ये इरादा था कि वो जो है जैसे ही टीटी आएगा, टिकट चेकर आएगा, तो वो जितना भी डिफरेंस था टिकट का, एसी का और जो सेकंड क्लास का था, तो वो भरने वाला था। उसने सोचा कि टीटी जैसे आएगा मैं वो पैसा दे दूंगा। ही गॉट इनटू द कोच एंड sat down on one of the two vacant seats. तो वो क्या किया उसने, वो उस कोच में घुस गया, एसी कोच में, और जाके एक खाली सीट पे वहां पे बैठ गया। वो चाहता था कि आराम से जाए। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर टू बी रिच बिजनेसमैन। जो और लोग थे उस कोच में, वो जो है अमीर बिजनेसमैन, व्यापारी दिख रहे थे। बिजनेसमैन यानी व्यापारी, तो अमीर व्यापारी दिख रहे थे। दे वर वेल ड्रेस्ड, सबने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। Just as the train was about to start, a poorly dressed young man with a worn-out suitcase jumped in and sat down. जैसे ही जो है गाड़ी शुरू होने वाली थी, गाड़ी चलने वाली थी, वैसे ही एक पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, यानी कि जिसने अच्छे कपड़े बहुत नहीं पहने हुए थे, उसके कपड़ों से वो बहुत ही गरीब सा दिख रहा था, ऐसा एक यंग मैन, एक जवान आदमी घुसा, विद अ वॉर्न आउट सूटकेस, और जिसकी सूटकेस जो थी वो भी फटी पुरानी सी दिख रही थी। जम्प्ड इन एंड सैट डाउन, तो वो अंदर घुसा, कूदा वो अंदर उस कोच में और बैठ गया। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बेरोजगार इंसान है। द यंग मैन्स कोट वाज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, उसने जो कोट पहन रखा था उस यंग मैन ने, उस जवान आदमी ने, उसका कोट भी टाइट था, फिट नहीं था, और शॉर्ट था, छोटा था पीछे से। तो इस तरह से ये आदमी जो दिखने में गरीब सा था और फटा फुटा सा उसका बैग भी था, वो इस एसी कोच में घुस आया था। आगे क्या होता है ये हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। आइए इसके अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के पार्ट देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए जब हम बुक देखेंगे तो उसमें जो है एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। यहाँ डायरेक्टली आंसर्स दे दिए हैं हमने। देखिए, वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ गया था, तो विनोद भोपाल गया था, वो इंदौर से भोपाल गया था, और अब वो भोपाल से अपने शहर इंदौर वापस जाने वाला था। वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ गया था, विनोद भोपाल गया था। व्हाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एसी क्लास, विनोद ने क्यों ये डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो एसी क्लास से यानी कि एयर कंडीशन क्लास से जाएगा। द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, क्योंकि जो ट्रेन थी वो बहुत ही ज्यादा भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए उसने एसी से जाने का निर्णय लिया। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच, जो दूसरे पैसेंजर्स थे कोच में, अब इसके आगे हमें लिखना है, तो सही जो ऑप्शन है वो है हैड वैलिड टिकट्स, यानी कि उनके पास जो है सही टिकट था, वो अपनी सीट पे बैठे थे और टिकट के साथ थे।
जितने भी और बाकी के पैसेंजर थे। द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड, जो यंग आदमी, जो जवान आदमी जो अभी अभी ट्रेन में घुसा था जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी, डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई जॉब नहीं है। और लास्ट है हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, किसके पास एक्चुअली जो वैलिड टिकट, जो सही टिकट होना चाहिए था एसी का, नहीं था। तो विनोद के पास नहीं था। विनोद जो है सेकंड क्लास का टिकट लेके एसी में बैठा था, तो एक्चुअली विनोद के पास सही टिकट नहीं था। अब देखिए बी है इसमें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी। तो स्टोरी में जिस तरह से जो ऑर्डर में स्टोरी बढ़ी है, हमको उस हिसाब से यहाँ पे अरेंज करने हैं सारे सेंटेंसेस। तो बुक में जब हम देखेंगे तो उसमें क्या किया गया है कि जंबल हो गए, सारे सेंटेंसेस ऊपर नीचे हो गए हैं। तो हमें उसको सही से लिखना है कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी हुई। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिए हुए हैं। देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे थर्ड सेंटेंस आएगा, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर, यानी कि विनोद इंदौर वापस जाना चाहता था। फिर है 6 नंबर, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा भीड़ देख के प्लेटफॉर्म पे। He noticed some seats were vacant in the AC coach. 5th नंबर पे आएगा कि उसने देखा कि एसी कोच में, एयर कंडीशन कोच में कुछ सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। वेकेंट का मतलब होता है खाली। 7th आएगा, इसके बाद जो आएगा नंबर वो है 7th. As the train moved, the poorly dressed young man with a worn out suitcase jumped into the AC coach. जैसे ही ट्रेन चली वैसे ही एक गरीब सा दिखने वाला यंग मैन जो है उस और जिसके पास एक फटा पुराना सा सूटकेस था, वो उस कोच में आ गया। All the passengers were surprised to see such a man in the AC coach. तो 4th नंबर पे आएगा कि सारे लोग इस आदमी को देख के एसी कोच में बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर आएगा 2nd नंबर, द टीटीई अपीयर्ड, उसके बाद टीटीई जो है वो आया, टिकट चेकर आया। फिर आएगा नंबर 1, सबसे लास्ट में जो है 1 नंबर आएगा, विनोद पेड द डिफरेंस, विनोद ने जो डिफरेंस था उसका 2nd क्लास और एसी क्लास का, तो वो उतना डिफरेंस, उतने पैसे उसको दे दिए। तो इस तरह से ये हमने स्टोरी में जिस हिसाब से हुआ तो उस हिसाब से लिख दिया। तो देखिए पहले आएगा थर्ड सेंटेंस, फिर 6, फिर 5, 7, 4, देन 2 एंड देन 1 नंबर। अब वर्ड पावर की बारी है, तो देखते हैं इसमें क्या है। यूज दीज फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, हमें उसको सेंटेंसेस में सही से जो है लिखना है, कौन से सेंटेंस में कौन सा फ्रेज आएगा। ही इज अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन, यानी कि वो एक पुअरली ड्रेस्ड, यानी कि जिसके कपड़े अच्छे ना हो, जिसने अच्छे तरीके के कपड़े ना पहने, उसको बोलते हैं पुअरली ड्रेस। तो वो एक इस तरह का पुअरली ड्रेस्ड पर्सन है जिसके कपड़े अच्छे नहीं है। अ वेल ड्रेस्ड लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप, यानी कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो ड्रेस, अच्छे कपड़े पहने हुई जो लेडी थी वो शॉप में आई। फिर है 3rd नंबर, मीना बॉट अ हाईली प्राइस्ड ड्रेस, मीना ने एक बहुत ही हाईली प्राइस्ड यानी कि महंगी, ठीक है ना, एक बहुत ही ऊंचे दामों वाली महंगी ड्रेस खरीदी। माई कोट इज रियली वर्न आउट, यानी कि मेरा कोट जो है वो सचमुच ही वर्न आउट हो गया है, पुराना हो गया है, फट गया है। राशिद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज ओवरक्राउडेड, राशिद ने पाया कि जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा भीड़ से भरी हुई है। It was very difficult to find a vacant seat in the overcrowded train, यानी कि बहुत मुश्किल था इतनी ओवरक्राउडेड ट्रेन में, इतनी ज्यादा भीड़ भरी ट्रेन में एक खाली सीट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। और 7 नंबर है, वी मस्ट हैव अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में यात्रा करने के लिए हमारे पास एक वैलिड टिकट, एक सही टिकट होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो टिकट है हमें उसी डब्बे में बैठना चाहिए और टिकट हमेशा लेना चाहिए। तो ये 7 नंबर है। अब देखिए एनसर्कल द ऑड वर्ड, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स लिखे हैं और 4 वर्ड्स में एक वर्ड ऐसा है जो कि ऑड है, जो कि बाकी 3 से डिफरेंट है। तो देखते हैं इसको, कोच, कंपार्टमेंट, कैरेज, बॉक्स। कोच, कंपार्टमेंट, कैरेज, ये क्या है, ये ट्रेन से संबंधित जो जहाँ पे लोग बैठते हैं, या फिर कैरेज में सामान भरा जाता है उससे संबंधित। बॉक्स क्या होता है,
बॉक्स तो छोटा बड़ा कैसा भी बॉक्स होता है, लेकिन इसमें लोग इसमें लोग नहीं बैठते, इसलिए बॉक्स इज डिफरेंट। टीटीई बस कंडक्टर, एयर होस्टेस, पैसेंजर। देखिए टीटीई बस कंडक्टर और एयर होस्टेस ये क्या है, कहीं ना कहीं ये ट्रेन बस या एयर से जो है टिकट देखना, बस देखना, या फिर एयर होस्टेस का काम क्या होता है कि लोगों की देखभाल करना या एरोप्लेन में। जबकि पैसेंजर क्या करता है, पैसेंजर तो सिर्फ बैठता है और उसको जहां जाना होता है वहां जाता है। और टीटीई बस कंडक्टर एयर होस्टेस का वो काम है, ठीक है ना। तो इसमें पैसेंजर डिफरेंट हुआ। फिर ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर। बहुत सिंपल है, ड्राइवर, पायलट एंड टैक्सी ड्राइवर ये लोग गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है। पायलट एरोप्लेन चलाता है, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है। बल्कि और गार्ड जो है, गार्ड का काम गाड़ी चलाना नहीं है, वो सिर्फ जो है गाड़ी को हरी झंडी या लाल झंडी देता है। फिर है क्राउड, प्यूपिल, हर्ड, स्वॉर्म। अब ये चारों वर्ड्स आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बट इसमें प्यूपिल इज डिफरेंट। प्यूपिल हम स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और क्राउड यानी भीड़, हर्ड यानी जैसे एलिफेंट का हर्ड होता है, यानी एलिफेंट का जो झुंड होता है हाथियों का, और स्वॉर्म ऑफ बीज होता है यानी कि झुंड को बोलते हैं, ठीक है ना। क्राउड भी भीड़ होती है। प्यूपिल यानी स्टूडेंट होता है, छात्र। फिर है ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन। सिंपल है, ट्रेन बस एरोप्लेन से हम लोग जो है क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, और हाउस में हम रहते हैं। तो इस तरह से इसमें हाउस इज डिफरेंट। तो बच्चों आज आपने बहुत ही कुछ जो है अच्छी जानकारियां हासिल की हैं। हमने ऑड वर्ड्स देखे हैं, जो एक्सरसाइज पार्ट है उसमें भी हमें कई सारी चीजें पता चली। फ्रेजेस देखे, किस फ्रेज का क्या मतलब है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स में हमने यूज किया है। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़िए। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वो जो आदमी घुस आया है ट्रेन में, क्या उसके पास सचमुच टिकट नहीं है या लोगों को गलतफहमी होती है। तो आइए इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। We will meet in the next session soon. Till then, take care of yourself. Have a nice day. Bye.